हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ठीक है, तो आज हम न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में और किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो क्लाइमेट को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो काम करने हैं। ठीक है, एक क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी अटेंडेंस के लिए जो यहाँ पे लाइव चैट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने नाम और अपनी जो क्लास है, ठीक है, 7th A, उसको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है अपने नाम के साथ। ठीक है, और सेकंड काम जो करना है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे जो लाइव चैट का ऑप्शन है, इसी लाइव चैट में आप अपना जो डाउट है वो लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू आर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन। ठीक है, आपको याद होगा कि जब आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पैक करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जैसे कि आपका जो स्काई है अगर वो क्लाउडी है तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आपको एक अम्ब्रेला भी लेना चाहिए। ठीक है, या वहाँ पर अगर ठंड है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे। ओके, हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन। और आपने कई बार सुना भी होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, वेदर के बारे में डिस्कस ज़रूर करते हैं कि उस दिन मौसम कैसा होगा या मौसम का हाल कैसा होगा। ठीक है, उस दिन फंक्शन रखना अच्छा है या नहीं है, आप लोगों ने ये सभी बातें सुनी होंगी। और इसके साथ साथ आपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हुए देखा होगा कि वो भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किसके बारे में, वेदर के बारे में, बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम। ठीक है, कोई भी गेम के शुरू होने से पहले आपको जो भी फेवरेट गेम, अगर आप कोई भी, आपका क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ भी देखते होंगे तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलरेडी क्या करते हैं, मौसम के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई, क्या आपने सोचा है कि ये क्यों डिस्कस किया जाता है, क्योंकि जो वेदर है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गेम पर। ठीक है, और हमारी लाइफ पर भी। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। ठीक है, तो बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वेदर पर डिपेंड करती हैं, जो कि प्रिडिक्ट किया जाता है उस दिन के लिए। हमारी जो डेली रिपोर्ट्स होती है वेदर की, वो हमें कहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, वेदर के बारे में। ओके, वी फाइंड द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। आपने देखा होगा कि आपने जैसे टीवी में भी सुना होगा या रेडियो पर भी सुना होगा या न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि डेली वेदर रिपोर्ट बेसिकली किसकी इंफॉर्मेशन कैरी ऑन करता है, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की और रेनफॉल की। ठीक है, कि किस घंटे में कितना टेम्परेचर रहने वाला है, किस घंटे में कितनी ह्यूमिडिटी रहने वाली है, या कितने mm से बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। ठीक है, इन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, वेदर रिपोर्ट में रखी जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स की, जो हमारे 24 घंटे हैं उनकी पूरी रिपोर्ट रखी जाती है वेदर के अंदर। ठीक है, कि टेम्परेचर कितना रहेगा किस घंटे में, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी और रेनफॉल कितना रहेगा। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर इट द डे। ठीक है, उसके साथ साथ वेदर जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है एक दिन के लिए। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ ए मेज़र ऑफ द मॉइस्चर। ठीक है, ह्यूमिडिटी जैसे कि आप जानते होंगे ये क्या होता है, मेज़र, मॉइस्चर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह या आपने टेलीविज़न में इस तरह से देखा होगा, इस तरह से वेदर रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहने वाला है, मिनिमम इतना रहने वाला है, सनसेट इस टाइम पे होगा, सनराइज इस टाइम पे होगा, ठीक है, मून राइज इस टाइम पे होगा। तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इस तरह से वेदर रिपोर्ट में दी जाती है, जैसे कि न्यूज़पेपर की यहाँ पर कटिंग लगाई गई है। ठीक है, अब जो जो बूझो है, अब वो क्या है, अब वो कंफ्यूज है या वो चिंता कर रहा है कि ये जो वेदर रिपोर्ट है कौन प्रिपेयर करता है। ठीक है, कि ये जो वेदर रिपोर्ट्स है वो कौन प्रिपेयर करता है। तो बेसिकली जो वेदर रिपोर्ट्स हैं वो कौन प्रिपेयर करता है, जो वेदर रिपोर्ट्स है वो प्रिपेयर की जाती हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, किसकी तरफ से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर। ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, कलेक्ट करता है किसको, डाटा किस पर, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा। ठीक है, मेक्स दी वेदर प्रिडिक्शन, और इसके साथ साथ क्या करता है, वेदर को प्रिडिक्ट करता है।
ओके। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, बेसिकली इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, वेदर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। वेदर रिपोर्ट के लिए अगर आपके घर में जो न्यूज़पेपर है आपको वो लेके आना, अगर न्यूज़पेपर आपके घर में नहीं आता है तो अपने फ्रेंड्स और नेबर से आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो अभी आप किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके घर में जो न्यूज़पेपर है आप उसी से ही अपना क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके घर न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप जो फ़ोन में भी न्यूज़पेपर खुल जाते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे भी किसी से जो न्यूज़पेपर है उसको मतलब जो आपका वेदर रिपोर्ट का जो पेपर है उसको आप व्हाट्सएप पे पिक मंगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको 7 दिन के न्यूज़पेपर इकट्ठे करने हैं, ठीक है, 7 डेज़ के। और उन 7 डेज़ में जो वेदर रिपोर्ट दी गई है, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन ए वाइट शीट ऑन ए चार्ट पेपर, ठीक है। आप उनको चार्ट पेपर पे भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से ये दिया गया है वेदर रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेट्स दी गई हैं तो इसी तरह से आप डेट्स लिख लीजिए, आज की डेट लिखिए, आज से पहले की, आप पूरे 7 दिन की डेट्स लिख लीजिए जो आपके पीछे की डेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि आज क्या है आपकी, आज आपकी है 13, ठीक है, 13 है ना आज, हाँ 13 जुलाई, ओके, 13 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई, 10 जुलाई, इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इन 7 डेज़ को भर लेंगे। और उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो दे रखा है न्यूज़पेपर में, मिनिमम टेम्परेचर जो दे रखा है, मिनिमम ह्यूमिडिटी जो दे रखी है परसेंटेज में, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी जो दे रखी है परसेंटेज में, ये सभी चीज़ें आप फिल कर लें, ओके। रेनफॉल, बेसिकली रेनफॉल जो है वो mm में होता है, लेकिन रेनफॉल जो है ज़रूरी तो नहीं है कि हर दिन बारिश हो, ठीक है। तो रेनफॉल को आप जो ये कॉलम है इसको आप इसी तरह से छोड़ सकते हैं, या फिर आप क्या, अगर उसमें डाटा अवेलेबल है तो आप उसको लिख सकते हैं, अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब रेनफॉल जो है, रेनफॉल किससे मेजर की जाती है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गोज, ठीक है। रेनफॉल जो मेजर की जाती है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, रेन गोज है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर, ये क्या होता है, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है विद ए फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर, जो कि क्या होता है, ये एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसके ऊपर फनल रखा जाता है जिसमें क्या होता है, रेन वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है। तो रेनफॉल हम मेज़र किससे करते हैं, रेन गोज से करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है, रेनफॉल किससे मेज़र की जाती है, रेन गोज से, ठीक है। डू ऑल द 7 डेज एट द सेम टेम्परेचर, अब जो आपने यहाँ पर जो रिपोर्ट बनाई है कि अब आप उसमें देखना कि क्या हर दिन जो है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम है, ह्यूमिडिटी सेम है, या रेनफॉल जो है सेम है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप नोटेड डाउन देखेंगे, अगर आप चेकआउट करेंगे तो हर दिन का जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। किसी का मे बी सेम भी हो सकता है, 1-2 दिन का सेम हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे 7 दिन का तो उन सभी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ज़रूर होगा, ठीक है। 1-2 दिन का सेम हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो होंगे वो वेरी करेंगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के अंदर, ठीक है। हाउएवर ऑल द पैरामीटर आर नॉट द सेम ऑन 2 डेज, और ये जो पैरामीटर्स है, ठीक है, और सारे पैरामीटर्स जो हैं सेम भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 2 दिन के अंदर अगर आप क्या करेंगे, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, 2 दिन का अगर आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आपका रेनफॉल अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों में 2 दिन के अंदर तीनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। या तो टेम्परेचर सेम हो सकता है, या फिर ह्यूमिडिटी सेम हो सकती है, रेनफॉल सेम हो सकती है, ठीक है। एक पैरामीटर या 2 पैरामीटर सेम हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल तीनों जो हैं, जैसे आज क्या है, आज मान लो 12, 14, 16 इस तरह से मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरह से हैं, तो अगले दिन जो है 12, 14, 16 नहीं हो सकते हैं, ओके। टेम्परेचर सेम हो सकता है या फिर ह्यूमिडिटी सेम हो सकती है, मतलब क्या है कि तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो पूरे दिन तीनों टेम्परेचर जो हैं वो 2 दिन के सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस, ठीक है। तो ये जो डे टू डे कंडीशन है टेम्परेचर की, ठीक है, ये किस पर निर्भर करती है, जो वहाँ पे जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है,
ठीक है। यही क्या होती है, यही बेसिकली वेदर होता है उस प्लेस का, ठीक है। तो जो आप डे टू डे कंडीशन देख रहे हैं कहीं कि अगर आपको वेदर रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, डे टू डे कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, मिनिमम कितना गया, ह्यूमिडिटी कितनी रही, रेनफॉल कितना हुआ, विंड की स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो यही क्या है, यही वेदर कहलाता है। ओके, जब हम किसी भी जगह पे उसके डे टू डे कंडीशंस को देखते हैं, उसके पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सभी चीज़ों को देखते हैं, तो यही क्या कहलाता है, आपका वेदर कहलाता है, ठीक है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। और जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर्स जो हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं वेदर के। वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जो वेदर है वो क्या हो सकता है, डे आफ्टर डे भी चेंज हो सकता है और वीक बाय वीक भी चेंज हो सकता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टूडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, ठीक है। और इसलिए आपने सुना होगा कि भाई जो आज जो है मौसम वो बहुत ज़्यादा गर्म है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। या आपने ये चीज़ भी सुनी होगी कि पिछले हफ्ते जो था वो मौसम बहुत अच्छा था या पिछले हफ्ते मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, इस बार इस वीक में जो मौसम है बहुत ठंडा है, ठीक है। तो आप डे टू डे के बारे में वेदर के बारे में बात करते हैं या फिर आप वीक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है जो कि वेरी करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज़ सनी इन मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर। और आपने इसके साथ साथ देखा होगा कई बार जो वेदर है अभी सुबह में एकदम से धूप हो रही है बहुत तेज़ और अचानक से क्या आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। ये चीज़ आप सभी ने नोटिस की होगी। तो वेदर जो है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है जो कि थोड़ी थोड़ी देर बाद या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वेरी करता है, ठीक है। कभी एकदम से धूप हो जाएगी बहुत ज़्यादा, एक अचानक से कभी कभी बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। और ए हैवी रेन may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunlight। और इसके कई बार आपने देखा होगा बहुत तेज़ बारिश हुई और फिर अचानक से ही एकदम से बहुत तेज़ से क्या हो गया, सूरज जो है सनशाइन करने लगा, ठीक है। एकदम से सूरज जो है वो चमकने लगा, ठीक है। यानी कि अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी देर में फिर से सूरज जो है अचानक से चमकने लगा, फिर से गर्मी होने लगी। ये सभी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होगी, ठीक है। सो लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या दिया गया, आपको एक ग्राफ दिया गया है बेसिकली, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड किया गया था 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 में शिलोंग के अंदर जो कि मेघालय में है, ठीक है। तो एक वेदर रिपोर्ट यहाँ पर रखी गई है। तो इसमें क्या रखा गया है, बेसिकली मैक्सिमम टेम्परेचर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखे गए हैं, वेरिएशंस देखे गए हैं 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2006 की अगर हम बात करें तो 3 अगस्त में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 26 डिग्री सेल्सियस। 4 अगस्त में अगर हम देखें तो कितना था 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 5 में देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस, 6 में देखें तो 22 डिग्री सेल्सियस, 7 में देखें तो 25.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब डिफरेंट टेम्परेचर आपको यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एज इट क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट से, इस वेदर रिपोर्ट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पूरे दिन मतलब हर एक दिन का क्या है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सो यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो देखने के लिए मिलता है, यानी कि दिन अगर आप देखेंगे हर दिन का जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। सो दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। यानी कि इस पर्पज़ के लिए क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव मैक्सिमम टेम्परेचर व्हेन वी मिनिमम टेम्परेचर। क्या आप गैस कर सकते हैं कि किस टाइम पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, किस टाइम पर मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आपने देखा होगा तो आपको कब देखने के लिए मिलता है, आफ्टरनून में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर जो आपको देखने के लिए मिलता है वो अर्ली मॉर्निंग में देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
तो बेसिकली मैक्सिमम टेम्परेचर आपका कब होता है, इसलिए आप जब गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा गर्म फील करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हैं दोपहर के टाइम पे, और आप सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जो सुबह की मॉर्निंग होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, उस टाइम पे मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, यानी कि सुबह के टाइम पे क्या होता है टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है दोपहर हो जाती है तो दोपहर के टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है। इसलिए आपको दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहेली और बूझो हैं ये दोनों क्या है, वंडर है वाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जो बूझो है वो क्या कह रहा है कि क्यों ये वेदर जो है बहुत जल्दी जल्दी से चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पहेली है वो पूछ रही है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। क्या सोर्स होता है हमारा वेदर का फर्स्ट प्लेस में, ठीक है। सो ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन, बेसिकली जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे वेदर के अंदर वो किस वजह से होंगे, वो सन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। सन इज द ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, सन क्या होता है, ह्यूज स्फीयर होता है गर्म गैसों का, एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो सन का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज, और हमारी जो डिस्टेंस है सन से वो बहुत ज़्यादा है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज, और इसके साथ साथ जो एनर्जी सन हमारे पास भेजता है वो भी क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। सो सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन दी अर्थ, तो सन ही क्या है, हमारा सोर्स है इतनी गर्मी का और लाइट जो आती है हमारी अर्थ पे, ठीक है। सो सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए सन को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सोर्स बोला जाता है एनर्जी का। दैट कोज चेंजेस इन वेदर, और यही क्या करता है वेदर के अंदर चेंजेस लेके आता है। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होती है अर्थ सरफेस पे, ओशन पे और एटमॉस्फेयर पे। ये तीनों चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिटरमाइन द वेदर एट एनी प्लेस। इफ़ यू लाइव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट, ठीक है। अगर आप सी के पास रह रहे हैं तो आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि जो वेदर है उस प्लेस पे वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। अगर आप रेगिस्तान में रह रहे हैं तो वहाँ का वेदर डिफरेंट रहता है, अगर आप पहाड़ों पर रह रहे हैं तो वहाँ का वेदर जो है वो डिफरेंट है। तो ये सभी जो एरिया हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी वेदर को क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, वो भी वेदर को क्या करते हैं डिटरमाइन करने में, या एक फैक्टर है जिसके थ्रू जो वेदर है वो भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलता है डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तो आपने सनसेट और सनराइज़ का टाइम भी डिफरेंट देखा होगा। अगर हम बात करें विंटर्स की, तो विंटर्स में आपने देखा होगा बहुत जल्दी से अंधेरा हो जाता है और आप लोगों को खेलने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। आर दी डे शॉर्टन इन विंटर दैन इन समर्स, क्या दिन छोटे होते हैं विंटर में या समर में। ट्राई टू फाइंड इट आउट बाय योर सेल्फ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है। आपके चैप्टर के एंड में ये चीज़ दी गई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दिन किस में छोटे होते हैं, अगर आप देखेंगे तो विंटर्स में बहुत जल्दी से अंधेरा हो जाता है, तो दिन किस में छोटे हुए आपके विंटर्स में, ठीक है। और आपके जो समर्स होते हैं उसमें दिन क्या होता है, बहुत लंबा होता है, कटता ही नहीं है, गर्मी लगती रहती है पूरे दिन, ठीक है। तो दिन जो बड़े होते हैं वो किस में होते हैं, आपके समर्स में होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका क्लाइमेट, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है और किस जो बेसिकली क्लाइमेट जो डिफरेंट जगह का क्या क्या क्लाइमेट रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम जो मेन टॉपिक है हमारा वही है वेदर, तो आज हमने वेदर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में।